बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज वन वेरिएबल ग्राफ्स। वन वेरिएबल ग्राफ्स पे बात करेंगे। वन वेरिएबल ग्राफ्स और दोज ग्राफ्स इन विच वैल्यूज ऑफ वन ओनली वन वेरिएबल आर शोन। तो वन वेरिएबल ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं या उन ग्राफ्स को कहते हैं जिनमें वैल्यूज ऑफ ओनली वन वेरिएबल आर शोन with respect to some time period। किसी खास वक्त को लेकर ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री। अब हम एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ को। प्रोडक्शन जो है एक फैक्ट्री की बिटवीन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड जून। जनवरी से लेकर जून तक एक साल में एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है उसी को वेरिएबल ग्राफ के जरिए हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। गोया कि एक फैक्ट्री है जिसकी प्रोडक्शन जनवरी से लेकर जून महीने तक होती है, उसको वेरिएबल ग्राफ के जरिए वन वेरिएबल ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इलस्ट्रेशन जो है दैट इज फॉलोइंग टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री बिटवीन जनवरी टू जून। present the information in the form of one variable time series graph। तो नीचे जो टेबल है हमारे पास, ये एक फैक्ट्री के बारे में है जिसकी प्रोडक्शन जनवरी से लेकर जून तक दी गई है। अब इसी को हमें प्रेजेंट करना है एक वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ के जरिए। तो पहले हम टेबल की तरफ देखेंगे, मंथ्स। तो ये दूसरा कॉलम जो है ये हमें दिखाता है प्रोडक्शन इन क्विंटल्स। जनवरी का महीना है तो ये फैक्ट्री जो है इसकी प्रोडक्शन है 5 क्विंटल्स, और फरवरी में इसकी जो प्रोडक्शन है दैट इज 7.5 क्विंटल्स, और मार्च में है इसकी प्रोडक्शन 5 क्विंटल्स, अप्रैल में 10 क्विंटल्स फैक्ट्री की प्रोडक्शन, और मई में इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है दैट इज 12.5 क्विंटल्स, और जून में इसकी प्रोडक्शन जो है दैट इज 15 क्विंटल्स। अब इसका हल कैसे करेंगे, कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें ग्राफ बनाने से पहले हमें ये स्टेप लेने होंगे। पहला स्टेप ये करना है इंडिकेट टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड इंडिकेट करना है इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, मंथ्स के हिसाब से ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, बार बार इस पे बात हुई है। दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। तो वाई ये एक्स एक्सिस जो है इसमें हमें क्या शो करना है, इसमें शो करना है हमें टाइम पीरियड मींस मंथ्स, एंड प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस। और फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है उसको हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, यहां जैसी टेबल में दिया गया है। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप जो है मेक डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। इस ग्राफ पे हमें डिफरेंट पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स इंडिकेट करने हैं, पॉइंट्स को मार्क करना है, डिफरेंट पॉइंट्स पे को मार्क करना है, इंडिकेटिंग वैल्यूज ऑफ प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मंथ्स। तो इससे इंडिकेट होगा कि ये जो प्रोडक्शन है डिफरेंट मंथ्स में उसको इंडिकेट करना होगा। तो तीसरा जो इसका अहम पॉइंट है दैट इज ज्वाइन द पॉइंट्स टू गेट a graph showing the behavior of the monthly production of a factory in quintals। तो इनको ये पॉइंट जो है इनको हम ज्वाइन करेंगे ताकि ग्राफ हमें ये बताए कि किस महीने में कौन सी प्रोडक्शन इन क्विंटल्स में थी। तो दिस इज द ग्राफ हियर, दिस इज एक्स एक्सिस। This shows us the months January, February, March, April, May and June, and this is y axis, it shows us production in quintals। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया है। दिस इज हियर 5 क्विंटल्स। तो जनवरी के महीने में 5 क्विंटल्स प्रोडक्शन होती है, और फरवरी के महीने में 7.5 क्विंटल्स प्रोडक्शन होती है, और मार्च के महीने में ओनली 5 क्विंटल्स अगेन। तो यहाँ अप्रैल के महीने में 10 क्विंटल्स, और मई के महीने में 12.5 क्विंटल्स, और जून के महीने में 15 क्विंटल। इस तरह से ये ग्राफ हमें इसको बनाया है यहाँ। तो ये हो गया जब हम करेंगे वन वेरिएबल ग्राफ्स। अब एक थोड़ी सी और बात करेंगे, यूज ऑफ फॉल्स लाइन।
The use of false line is very common with respect to time series. जब हम false line का इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉमन है जब हम बात करते हैं टाइम सीरीज की, डाटा की, टाइम सीरीज डाटा की. तो फॉलोइंग इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन्स हाउ एग्जैक्टली इट इज डन. तो नीचे हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, ये हमें बताएगी ये कैसे किया जाता है. मिसाल है, इलस्ट्रेशन है, फॉलोइंग टेबल गिव्स हाइपोथेटिकल फिगर्स टू एक्सपर्ट्स from India during the year 2010-2011 to 2014-2015 present the information in the form of suitable graph. तो इसको हमें ग्राफ बनाना है कि यहाँ हिंदुस्तान जो है ये एक्सपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है 2000 इन करोड़, 2010 से लेकर 10-11 से 2014-15 तक. तो ये दिस इज टेबल की तरफ आप देख लीजिए. This shows years and this shows exports in crores. तो 2010-11 में 600 करोड़ का ये एक्सपोर्ट करता है, 2011-12 में 640, 2012-13 में 670, 2013-14 में 780, 2014-15 में 900 करोड़ एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान. तो अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे. सॉल्यूशन इज देयर. Presentation of these data involves the construction of a false line. तो जब हम इस डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व होती है एक फॉल्स लाइन. बिकॉज क्यों होती है? बिकॉज पहली वजह है ये क्यों होती है फॉल्स लाइन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एक्सपर्ट वैल्यू एंड जीरो इज वेरी लार्ज. जो डिफरेंस है बिटवीन मिनिमम एक्सपर्ट वैल्यू और जीरो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है, बड़ी डिफरेंस है. दूसरा पॉइंट है, various values of experts show large difference data are presented in a graph with a false baseline. तो ये दूसरा पॉइंट था इसके लिए. और अब हम इस पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम experts from India from 2010-11 to 2014-15. तो इसको ग्राफ के जरिए कैसे दिखाएंगे? तो अगेन हियर दिस इज x axis, it shows years 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15, and this is y axis, it shows us experts in quintals, it's experts in crores. Now here 500, 600. तो this shows table 2010-11 में 600 करोड़ ये एक्सपोर्ट करता है, 11-12 में 640 करोड़ करता है, 12-13 में 670 करता है, और 13-14 में 700, 14-15 में 900 करोड़ एक्सपोर्ट करता है. तो दिस वाज टुडेज टॉपिक. थैंक यू.